है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर, मोहब्बत का दरिया है। हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। विनोद ठाकुर अपने ससुर भूपेंद्र सिंह को बताता है कि इंस्पेक्टर विक्रम प्रगति का आदमी है और उसे बर्बाद करने पर तुला हुआ है। वो मानता है कि स्वर्गीय अमिता से उसके नाजायज ताल्लुकात हो गए थे और ऐसा करके उसने बहुत बड़ी भूल की थी। लेकिन वो ये भी कहता है कि यह सब प्रगति ने करवाया था, जो विनोद को खोने के बाद उससे बदला लेना चाहती थी और उसने अपनी सहेली अमिता को उसके पीछे लगाया था। भूपेंद्र सिंह विनोद की मदद करने का वादा करता है। प्रगति, विकास, आशा और विक्रम को अमिता की मौत का अफसोस है, लेकिन वो ठकुराइन की प्रशंसा करते हैं क्योंकि वो हवेली छोड़कर करण के साथ रहने चली गई है। विक्रम को यकीन है कि ठाकुर प्रगति को खत्म करने के लिए भूपेंद्र सिंह से मदद ले रहा है, जो अंडरवर्ल्ड का आदमी है। विक्रम चाहता है कि ठाकुर रुद्र प्रताप और भूपेंद्र सिंह में किसी तरह फूट पड़ जाए और ये काम कुसुम करवा सकती है। अहमद प्रगति को फोन करता है कि बैंक ने उसका चेक तैयार कर दिया है और अगले दिन सुबह बैंक जाकर वो चेक ले सकती है। ग्रोवर ये खबर ठाकुर को देता है और ठाकुर भूपेंद्र सिंह को फोन करता है। भूपेंद्र सिंह उस बैंक के चेयरमैन बागले को जानता है जिसने प्रगति को लोन दिया है। वो उसे फोन करता है और पेमेंट रोक देने के लिए कहता है। अब आगे। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अहमद भाई आइए आइए, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। शुक्रिया वागले साहब। ये हैं प्रगति, प्रगति क्रिएशंस की मालकिन। यूं समझ लीजिए बेटी है मेरी। नमस्ते। बैठिए। बेटी, वागले साहब हमारे बड़े अजीज हैं और समझ लो कि हमारे घरेलू ताल्लुकात हैं इनसे, इसलिए तो इतना मुश्किल काम इतना आसान हो गया है। अरे भाई, वागले साहब के होते हुए कोई बड़ी बात ही नहीं है। और वागले साहब, प्रगति का काम करके मुझे बेहद खुशी हो रही है, जिसे मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। और आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस काम में हमारी मदद की। आप सच कह रहे हैं अहमद भाई, मैंने तो आपकी दिलोजान से मदद की, लेकिन आपने एक बहुत जरूरी और अहम इंफॉर्मेशन को हमसे छुपाया। मैं समझा नहीं वागले साहब। अहमद भाई, आप मेरे कलीग हैं और आपकी बातों पर यकीन करके मैंने ये लोन सैंक्शन करने की सिफारिश भी की थी। मगर 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 क्या वागले साहब? अहमद भाई, इतने बड़े लोन के लिए जो एप्लीकेशन की गई है, उसमें जो जमीन की कीमत है वो बहुत कम है। यानी अहमद भाई, इस जमीन की कीमत है 1 रुपया और आप लोन मांग रहे हैं 3 रुपया। भला ये कैसे मुमकिन है? इतने बड़े लोन के लिए सिर्फ इस जमीन को मॉर्गेज नहीं रख सकते हम? मगर वागले साहब, मैंने तो अपना पर्सनल सिक्योरिटी बॉन्ड भी भर दिया था। हाँ अहमद भाई, लेकिन आपका ये पर्सनल बॉन्ड भी इस लोन को सैंक्शन नहीं करवा सकता। मगर क्यों? अहमद भाई, लोन की पेमेंट की मुद्दत है 5 साल और 2 साल बाद आप रिटायर हो जाएंगे। ऐसे में आपका पर्सनल बॉन्ड भी तो इनवैलिड हो गया ना। तो क्या ये लोन? हाँ अहमद भाई, मुझे बेहद अफसोस है, इतना बड़ा लोन हम इस जमीन के बदले नहीं दे सकते। मगर वागले साहब, इससे पहले तो आपने ऐसी बात नहीं की थी। अहमद भाई, ये गलती थी मेरी, लेकिन जब मैंने सारे कागजात स्टडी किए तब एक पॉइंट मेरे सामने आया, और इतना बड़ा लोन सैंक्शन करना न तो मेरे अख्तियार में है और ना आप इसे रिपे करने की पोजीशन में। इसलिए एप्लीकेशन हाँ, कहिए, आगे कहिए। रिजेक्ट करने के सिवा हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं। वागले साहब, लगता है हमारे यहाँ आने से पहले किसी ने कान भर दिए हैं आपके। अहमद भाई, आप जानते हैं मैं एक जिम्मेदार ऑफिसर हूँ और किसी कान भरने से मैं अपनी ड्यूटी नहीं भूल सकता। अरे भूल गए आप अपनी ड्यूटी को, अपने फर्ज को। बिजनेस के सारे उसूलों को तोड़ दिया और जो जमीन की बात आप करते हैं ना, उसके सारे एग्रीमेंट के कागजात मैं आपको दे चुका हूँ। और लोन जो आपसे मांगा है वो जमीन की वैल्यू से ज्यादा नहीं बल्कि कम है वागले साहब।
हमने भी उस जमीन का असेसमेंट कराया है और हमारे ऑडिटर्स का भी यही कहना है कि ये लोन नहीं दिया जा सकता। अहमद भाई, ये लोन देना एक बड़ा रिस्क है और मैं ये रिस्क नहीं उठा सकता। मैं भी बैंक का मुलाजिम हूं आपकी तरह। मगर वागले साहब, कोई उसूल होता है, जबान की कोई कीमत होती है, और आपने तो उसूलों की धज्जियां उड़ा दी, जबान की कोई कीमत ही नहीं रखी। अहमद भाई, मुझे तो अफसोस हो रहा है कि आज तक मैं यहाँ क्यों नौकरी करता रहा। मुझे आज ही छोड़ देना चाहिए इस बैंक को। अहमद भाई, आप तो खामखा जज्बाती हो रहे हैं एक मामूली सी बात पर। ये आपके लिए मामूली सी बात होगी, मगर मेरे लिए तो बड़े शर्म की बात है, चुल्लू पर पानी में डूब बनने वाली बात है। देखिए अहमद भाई, हमारे आप तो पुराने संबंध हैं और आप इन संबंधों को एक लड़की के लिए नहीं तोड़ सकते। वागले साहब, मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि प्रगति मेरी बेटी सनोबर से कम नहीं है और मैंने कोई इल्लीगल बात नहीं की है, लेकिन इस मामले में आपका दोस्ताना रवैया नहीं रहा। आप कुछ भी कहें अहमद भाई, ये लोन आपको नहीं मिल सकता, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। वागले साहब, मेरे आपसे जो संबंध है सो हैं, लेकिन इस बैंक से मेरा संबंध टूट गया। आपको मेरा इस्तीफा पहुंच जाएगा। चलो प्रगति। वागले साहब, आज आपने मेरे लोन की अर्जी को ठुकराया है, लेकिन मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि एक दिन आप मेरे पास आएंगे इसी बैंक में मेरा अकाउंट खुलवाने की दरख्वास्त लेकर। चलिए अहमद भाई। भूपेंद्र सिंह बोल रहा हूँ। हाँ ठाकुर साहब, मैं आपका सहयोग वागले। बोलो वागले। प्रगति आई थी ठाकुर साहब, खाली आप लौटा दिया। शाबाश वागले, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तुमने जो कहा वो कर दिखाया। तुम वाकई में मर्द आदमी हो। हम भी तुम्हें निराश नहीं करेंगे, तुम्हारा पूरा ख्याल रखेंगे। ठीक है? ओके। अहमद भाई, आपने ये क्यों किया? मेरी वजह से आपने नौकरी क्यों छोड़ दी? बेटी, नौकरी नहीं छोड़ी मैंने, गुलामी छोड़ दी। एक जंजीर थी मेरे गले में, एक लानत थी वो नौकरी जिस पर अपने उसूलों का और अपनी खुददारी की कुर्बानी देनी पड़ती। झूठ के आगे सच को मरता हुआ देखना पड़ता। आप कुछ भी कहिए, मैं तो हमेशा अपने आप को गुनहगार समझती रहूंगी कि मेरी वजह से आपने नौकरी छोड़ दी। अरे नहीं बेटी, मैं तो खुश हूं कि तेरी वजह से दुनिया की असल तस्वीर देखी मैंने। लोगों के असली चेहरे मेरे सामने आ गए, नेकी और बदी का पता चल गया और दोस्तों और दुश्मनों की तमीज हो गई मुझे। बेटी, तू इसके लिए अपने दिल को छोटा मत कर। अरे ये नौकरी कोई मजबूरी तो थी नहीं हमारी, ये तो शौकिया तौर पे नौकरी करते थे। वैसे अल्लाह का दिया बहुत कुछ है हमारे पास, आराम से गुजर बसर हो जाएगा। जिंदगी के तजुर्बों में से एक और तजुर्बा है, जब भी कोई आगे बढ़ने की कोशिश करता है ना, उसके रास्ते में कई रुकावटें आती हैं। सच कह रही हो सनोबर, बस्ती बसाने में काफी टाइम लगता है, मगर उसे उजाड़ने के लिए पल भर ही काफी होता है। सनोबर, प्रगति ने जिस नेक काम की शुरुआत की है उसमें मुश्किलें तो हजार होंगी, मगर जब ये प्रगति क्रिएशंस का पौधा पेड़ बन जाएगा तब इसकी छांव में हजारों लोग को आराम मिलेगा। और हाँ, इसका फल भी बहुत मीठा होगा। अब बात सच कह रहा है बेटी, तू फिक्र मत कर। अरे एक दरवाजा बंद हो जाता है तो 70 दरवाजे खुलते हैं। और फिर ये लड़ाई तू अकेले तो नहीं लड़ रही, हम सब हैं ना तेरे साथ। और भाई, प्रगति क्रिएशंस में मार्केटिंग ऑफिसर की जगह तो होगी। अगर नौकरी ही करनी तो मैं तुम्हारी नौकरी कर लूंगा। क्या कह रहे हैं आप अहमद भाई? प्रगति क्रिएशंस तो 1000 जान से फिदा है आप पर। अच्छा भाई, ये सब छोड़ो और सोचो आगे क्या करना है। अब ठीक है, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली। मुश्किलों को आसान करना मैंने सीख लिया है।
प्रगति क्रिएशन, उसका ये सपना हमने चूर चूर कर दिया। उसे बैंक लोन नहीं मिला, मगर इसमें उसका सबसे बड़ा मददगार अहमद, उसे भी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। लेकिन ठाकुर साहब, अगर बैंक ने उसे लोन नहीं दिया तो इसका मतलब क्या कि उसे कहीं और से पैसा नहीं मिलेगा? अधिकारी ने ठीक कहा ठाकुर साहब। प्रगति ने अपना जाल अदरक के पंजों की तरह फैला दिया है और उसके मिलने वालों में पैसे वालों की कोई कमी नहीं। और कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो उसे फाइनेंस देने के लिए भी तैयार होंगे। हाँ बाबूजी, ये सब ठीक कहते हैं। प्रगति बहुत चालाक हो गई है। वो अपनी मजबूरी की कहानी सुना सुनाकर लोगों की हमदर्दी हासिल करती है। नो 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 नो, वो लोग उसकी मजबूरियों की कहानियां सुनते नहीं, बल्कि उसकी जवानी और हुस्न पर फिदा होकर उसकी मदद करते हैं। वो क्या कहते हैं कि खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है। कदम गिन गिन के रखते हैं, कमर बल खा ही जाती है। अधिकारी साहब, आप शायद ये भूल रहे हैं कि बाजारे हुस्न में कीमत लगाना अलग बात है, मगर बिजनेस में ये बात लागू नहीं। और फिर ये मामला लाखों का है और कोई इतनी बड़ी रकम किसी की अदाओं पर फिदा होकर नहीं लगा देगा। वाह ठाकुर साहब वाह, क्या बात कही है आपने। लेकिन ठाकुर साहब, प्रगति ने इस शहर में अपनी एक शाख बना ली है, इसलिए उससे फाइनेंस मिलने में किसी किस्म की कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। ग्रोवर, इस शहर में जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, जितने भी पूंजीपति हैं, वे सब हमारे दोस्त हैं। हम उन्हें कांटेक्ट करेंगे और उन्हें मजबूर करेंगे कि वो किसी भी हालत में प्रगति क्रिएशन को रुपया ना दें। लेकिन ठाकुर साहब, क्या ये लोग हमारी बात मान लेंगे? भाई क्यों नहीं मानेंगे? मैं पूछता हूं कि वो लोग क्यों नहीं मानेंगे? आखिर हम लोग भी असर वाले लोग हैं और फिर हमारे साथ अधिकारी साहब हैं जिनसे शहर के सभी पूंजीपतियों को दिन रात काम रहता है और गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं, और इसके बावजूद भी कोई हमारी बात नहीं माना। तो हमारे पास है मेरा दोस्त भूपेंद्र। जहां मोहब्बत और दोस्ती काम नहीं आती है, वहां मैं समझ गया ठाकुर साहब, बिल्कुल समझ गया। बस तो अपने असर का जाल इतना गहरा कर दो, प्रगति जहां भी जाए उसके हाथ आए मरीज। मेरे दोस्तों, अगर प्रगति अपने मकसद में कामयाब हो गई तो उसका अगला कदम होगा हमारी बर्बादी, हमारी तबाही। इससे पहले कि वो हमारी तबाही करे, हमें उसे बर्बाद करना, हर हालत में, हर कीमत में। ईसा भाई, मूसा भाई, आदाब। सीती रहो बेटी। भाई, हम ये देखकर हैरान हैं कि इस चांद के यहाँ होते हुए इतना अंधेरा क्यों था? ईसा भाई, ग्रहण लग गया है चांद को। ये तो क्या कह रही है बेटी? मैं सच कह रही हूँ। हमने बड़ी मेहनत से प्रगति क्रिएशंस की बुनियाद डाल तो ली है, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे दुश्मन उसे जड़ों से उखाड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बैंक ने हमें लोन देने से इनकार किया है, अहमद भाई ने नौकरी छोड़ दी है, और जिन जिन फाइनेंसर्स के पास मैं जाती हूँ उन्हें
मेरे बारे में पता नहीं कैसे मालूमात मिल जाती है और मुझे पैसे देने से इनकार करते हैं। ईसा भाई, मुझे लगता है कि प्रगति क्रिएशंस एक ख्वाब बनकर रह जाएगा हमारे लिए। ना तो फैक्ट्री बनेगी और ना ही ये ख्वाब पूरा होगा। मुझे लगता है कि ये जमीन हमें वापस दुर्गा प्रसाद जी को दे देना चाहिए। बेटी, अल्लाह की जात से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। अल्लाह हमेशा सब्र करने वालों का ही साथ देता है। लेकिन ईसा भाई, सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं। उम्मीद तो जिंदगी के साथ चलती है। आस और उम्मीद जिंदगी खत्म होने के साथ ही खत्म होती है। ईसा भाई 16 आने सच कहते हैं, उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। और हाँ बेटी, इन्हें रख। ईसा भाई, ये क्या? कुछ नहीं, अपनी मशीनें और दुकान गिरवी रखी हैं। आपने मेरे लिए अपनी मशीनें और दुकान गिरवी रखी हैं? अरे तो क्या हुआ, गिरवी रखे हैं ना, बेचे तो नहीं है। वक्त आएगा तो छुड़वा भी लेंगे। लेकिन नहीं, बस अब कुछ नहीं। मैं जानता हूं तुम्हारे इस काम के लिए ये रकम बहुत छोटी है, लेकिन इससे तुम अपने काम की शुरुआत तो कर सकती हो ना। भाई वो कहते हैं ना कि बूंद बूंद से ही सागर बनता है। और जो काम नेक दिली से शुरू हो वो अपने अंजाम तक जरूर पहुंचता है। क्यों भाई मूसा? ईसा भाई 16 आने सच कहते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर काम की शुरुआत नहीं होगी तो काम अंजाम तक कैसे पहुंचेगा? मैं तो सचमुच मायूस थी। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था मुझे। और आप दोनों एक रोशनी की किरण बनकर आए हैं। अब मैं मायूस नहीं हूं। और हाँ, हम बहुत ही जल्द इस काम पर लग जाएंगे। बेटी, जिंदगी चलने का नाम है, रुकने का नहीं। ईसा भाई 16 आने सच कहते हैं। कहाँ जा रहे हो भैया? जरा मोदी साहब से मिलने जा रहा हूँ, कुछ जरूरी काम है। मगर डॉक्टर ने आराम के लिए कहा है ना। रूपा, तू इन डॉक्टरों को अच्छी तरह से जानती है। उनका तो बस यही काम है, कहते हैं आराम करो, मगर मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। भैया तुम ठीक नहीं हो, अभी भी कमजोरी बाकी है। रूपा, कमजोरी बिस्तर पर लेटे रहने से आती है, चलने फिरने से कमजोरी दूर हो जाती है। वो सब ठीक है भैया, लेकिन ऐसा कौन सा जरूरी काम आन पड़ा मोदी साहब से? दरअसल प्रगति आजकल बहुत परेशानी में है। बैंक ने उसकी लोन की अर्जी को नामंजूर कर दिया है। इतना ही नहीं, इस शहर में ऐसा कोई फाइनेंसर नहीं है जो उसे फाइनेंस देने के लिए राजी हो। ये सब उस ठाकुर की वजह से हो रहा है। वो नहीं चाहता है कि प्रगति आगे बढ़े, तरक्की करे। ऐसे में मेरा फर्ज बनता है कि मैं प्रगति की मदद करूं। भैया तुम उसकी मदद जरूर करो, लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं है ना। माय डियर सिस्टर, इसीलिए तो मैं मोदी साहब के पास जा रहा हूं। अगर वो चाहे ना तो इस प्रॉब्लम को 1 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन भैया वहां जाने की जरूरत क्या है? ये बात तो तुम टेलीफोन पर भी कर सकते हो। नहीं रुको, ये पैसों का मामला है, और वो भी कोई छोटी मोटी रकम नहीं, बहुत बड़ी रकम है। इस काम के लिए मुझे खुद जाना पड़ेगा। लेकिन भैया तुम्हें यकीन है कि मोदी साहब ये काम कर देंगे? हाँ, मोदी साहब बहुत ही अच्छे और नेक इंसान हैं। बहुत बड़ा दिल है उनका। मुझे पूरा यकीन है कि मेरी बात सुन लेने के बाद वो प्रगति की मदद जरूर करेंगे। लेकिन भैया अब लेकिन कुछ नहीं। अगर मैं तेरी बातें सुनने बैठ गया ना तो 1.5 महीने तक इधर ही खड़ा रहूंगा। मैं जा रहा हूँ। तो जाइए ना, किसने रोका है? भगवान, जिस काम के लिए मेरे भैया आज गए हैं ना, वो हो जाए। है दुनिया में इंसाफ की ये निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।
भारत